हजारों सालों से भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरें एक ऐसी कहानी सुना रही हैं जिसे दुनिया ने लंबे समय तक केवल एक मिथक या काल्पनिक काव्य माना। महाकाव्य महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका समुद्र की कोख में समा गई थी। सदियों तक इतिहासकारों ने इसे कवियों की कल्पना कहा। उन्होंने तर्क दिया कि इतनी भव्य नगरी, जिसके द्वार सोने के थे और जिसकी रक्षा समुद्र करता था, वह भला एक वास्तविकता कैसे हो सकती है। लेकिन फिर 1980 के दशक में समुद्र की गहराई से कुछ ऐसा निकल कर आया जिसने पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों को झकझोर कर रख दिया। पानी के नीचे रेत और गाद की परतों के नीचे दबी मिली विशाल दीवारें, पत्थर के लंगर और एक योजनाबद्ध शहर के अवशेष। क्या यह वाकई वही पौराणिक द्वारका है जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था, या यह कोई और खोई हुई सभ्यता है जो समय के साथ जलमग्न हो गई? आज हम समुद्र की इन खामोश गहराइयों में उतरेंगे और उस सच को तलाशेंगे जो लहरों के नीचे दबा हुआ है। क्या द्वारका एक वास्तविकता है या केवल एक सुंदर कल्पना? चलिए इतिहास के इस सबसे बड़े समुद्री रहस्य को सुलझाते हैं। द्वारका की खोज की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। इस खोज के नायक थे पद्म विभूषण डॉ.एस.आर. राव, जिन्हें भारतीय समुद्री पुरातत्व का जनक माना जाता है। 1980 के दशक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) की एक टीम ने गुजरात के तट के पास गोमती नदी के मुहाने पर खुदाई शुरू की। जैसे जैसे गोताखोर नीचे गए, उन्हें जो दिखा उसने इतिहास की किताबों को बदलने की नींव रख दी। वहां समुद्र तल पर लगभग 20 से 40 मीटर की गहराई में विशाल पत्थरों की संरचनाएं बिखरी हुई थीं। ये कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं। डॉ. राव की टीम को 3 मुखी पत्थर के लंगर स्टोन एंकर्स मिले, जिनका इस्तेमाल उस दौर के बड़े जहाजों को रोकने के लिए किया जाता था। इसके अलावा वहां एल आकार के पत्थरों के ब्लॉक मिले, जो प्राचीन किलों और दीवारों के निर्माण में उपयोग होते थे। सबसे चौंकाने वाली बात इन पत्थरों की बनावट थी। यह एक सुनियोजित नगरीय व्यवस्था का संकेत दे रहे थे। डॉन राव ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उन्हें एक सुरक्षा दीवार बैस्टियन के अवशेष मिले हैं, जो समुद्र के भीतर कई 100 मीटर तक फैली हुई थी। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन यानी पोटरी के टुकड़े भी मिले, जिन्हें लस्ट्रस रेडवेयर कहा जाता है। ये खोजें केवल पत्थर के ढेर नहीं थे, ये प्रमाण थे कि यहाँ कभी एक फलता फूलता बंदरगाह और शहर मौजूद था। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों की कटाई और उनके जोड़ों का विश्लेषण किया तो पाया कि यह उन्नत इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जो समुद्री कटाव को झेलने के लिए ही बनाया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल उठा, यह शहर कितना पुराना है? क्या यह उसी समय का है जब महाभारत युद्ध हुआ था? पुरातत्व में डेटिंग ही वह पैमाना है जो सच और कल्पना के बीच की लकीर खींचता है। डॉ.एस.आर. राव ने जब इन अवशेषों का परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि ये वस्तुएं लगभग 1500 ईसा पूर्व BCE की हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो थर्मोल्यूमिनेसेंस TL डेटिंग के आधार पर इसे 3000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया। यहाँ इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच एक दिलचस्प संघर्ष शुरू होता है। हिंदू परंपरा के अनुसार कलयुग की शुरुआत और श्री कृष्ण का प्रस्थान लगभग 3302 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर डॉमर राव की डेटिंग 1500 ईसा पूर्व है, तो क्या यह वही द्वारका है? विद्वानों का एक वर्ग तर्क देता है कि द्वारका एक बार नहीं बल्कि कई बार बनी और डूबी थी। हो सकता है कि जो अवशेष हमें मिले हैं वे उस नगरी के सबसे अंतिम चरण के हों। इसके अलावा वहां मिले पत्थर के लंगर उसी प्रकार के हैं जैसे प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में पाए जाते थे। यह इस बात की पुष्टि करता है कि द्वारका एक वैश्विक व्यापार केंद्र था। लेकिन फिर भी एक बड़ा मतभेद बना हुआ है। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये पत्थर समुद्र की लहरों से स्वाभाविक रूप से कटे हुए हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह प्राकृतिक है तो इतने सारे पत्थर एक ही कतार में दीवार की तरह कैसे मिल सकते हैं? और वे लंगर जिनमें छेद किए गए हैं, वे कुदरत की देन कैसे हो सकते हैं? विज्ञान और विश्वास के बीच की यह कड़ी आज भी शोध का विषय बनी हुई है। महाभारत के मौसल पर्व में द्वारका के विनाश का बड़ा ही मार्मिक वर्णन मिलता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र अपनी सीमाओं को लांघकर शहर में घुस आया और देखते ही देखते पूरी नगरी जलमग्न हो गई।
क्या प्राचीन काल में ऐसी कोई भौगोलिक घटना हुई थी? भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि पिछले 10,000 वर्षों में समुद्र का स्तर कई बार ऊपर नीचे हुआ है। लगभग 3,500 साल पहले गुजरात के तट पर समुद्र के स्तर में अचानक वृद्धि देखी गई थी। इसके 2 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, ग्लोबल सी लेवल राइज और दूसरा, कोई भीषण सुनामी या भूकंप। द्वारका जिस स्थान पर स्थित है वह भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे जमी हुई गाद सेडिमेंट यह संकेत देती है कि शहर अचानक डूबा था, धीरे धीरे नहीं। यह महाभारत के विवरण से मेल खाता है। यदि कोई शहर धीरे धीरे डूबता है तो लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं, लेकिन द्वारका में भारी पत्थरों और लंगरों का इस तरह बिखरा होना एक अचानक आई प्रलय की ओर इशारा करता है। द्वारका का डूबना केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक भौगोलिक वास्तविकता हो सकती है जिसने भारत के पश्चिमी तट का नक्शा ही बदल दिया। यह हमारे पूर्वजों की उस चेतावनी की तरह है कि प्रकृति के सामने बड़े से बड़े साम्राज्य भी बौने साबित होते हैं। द्वारका की खोज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। इतिहास केवल वही नहीं है जो कागज पर लिखा गया है, बल्कि वह भी है जो मिट्टी और पानी के नीचे छिपा हुआ है। डॉ.एस.आर. राव की खोजों ने यह साबित कर दिया कि महाभारत की कहानियों का आधार ठोस ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों पर टिका है। भले ही हम हर एक पत्थर को कृष्ण के महल का हिस्सा न कह सकें, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वहां एक महान सभ्यता मौजूद थी। आज भी द्वारका के पास अरब सागर की गहराइयों में बहुत कुछ अनसूझा बाकी है। अब तक केवल एक छोटे से हिस्से का ही सर्वेक्षण हुआ है। कल्पना कीजिए, अगर हम और गहराई में और बड़े स्तर पर अत्याधुनिक सोनार और अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करें तो हमें क्या मिल सकता है? क्या हमें वे स्वर्ण द्वार मिलेंगे जिनका वर्णन कथाओं में है, या हमें कोई ऐसी प्राचीन तकनीक मिलेगी जिसे दुनिया अब तक नहीं जानती? द्वारका भारत की उस अटूट विरासत का प्रतीक है जो विनाश के बाद भी अपनी पहचान नहीं खोती। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी और रहस्यमयी हैं। अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को तट से टकराते देखें तो याद रखिएगा कि शायद उन लहरों के नीचे एक पूरी दुनिया सो रही है जो आज भी अपने जागने का इंतजार कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या द्वारका की पूरी तरह खोज कर पाना संभव है? क्या सरकार को इसके लिए और बड़े अभियान चलाने चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक अन्वेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ेंगे जिसे मानव कंकालों की झील कहा जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित रूपकुंड झील, जहां सैकड़ों सालों से सैकड़ों हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। कौन थे वे लोग और उनकी मौत कैसे हुई, जानेंगे अगले एपिसोड में। इतिहास की गहराई में अभी बहुत कुछ बाकी है। देखते रहिए। नमस्कार।